तुम एक सुबह उठे, तुम्हारे यहाँ गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। तुमने सोचा कि चलो रिफ़िल ही कर लेते हैं। जवाब मिलता है 1 महीने बाद। फिर तुमने सोचा कि चलो कुछ दिन बाहर से खाना खा लेंगे या मंगवा लेंगे, पर तुम्हें पता चलता है कि बाहर रेस्टोरेंट्स भी बंद हो गए। ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये 2026 की रियलिटी है। और रीज़न आप सभी को पता है, हज़ारों मील दूर चल रही अमेरिका और ईरान की लड़ाई। लेकिन क्या आपको पता है, ये पहली बार नहीं है। हर बड़ी ग्लोबल वॉर के साथ इंडिया की रसोई भी बंद हुई है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे इंसिडेंट की जब दुनिया की जंग सीधा इंडिया के चूल्हे पर पहुंच गई। प्रणाम सभी को, वीडियो में बने ज़रूर रहना, और अगर आपने अभी तक नो बिट मोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। फैक्ट नंबर 1, 2026 एलपीजी क्राइसिस। हॉर्मोज बंद हो गया और इसी के साथ इंडिया का चूल्हा भी बुझ गया। चलो पहले सिचुएशन समझते हैं। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक किया। इसका जवाब देते हुए ईरान ने रिटेलिएट किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एक बहुत ही नैरो सी पैसेज, पार्शियली बंद कर दिया कॉमर्शियल शिप के लिए। चलो जानते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आखिर है क्या। इमेजिन करो एक बहुत ही पतली नाली जिसके अंदर से दुनिया का 20% ऑयल, 20% गैस और 20% एलपीजी गुजरता है। ईरान और यूएई के बीच सिर्फ 54 किलोमीटर चौड़ी जगह। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इंडिया अपना 80% से ज़्यादा इंपोर्ट इसी जगह से करता है, और इसी वजह से एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी भी स्लो हो गई और प्राइसेस बढ़ गए, और कुछ जगहों पर शॉर्टेज भी देखने को मिले। फैक्ट नंबर 2, 1990 की गल्फ वॉर। ये पहली बार नहीं हुआ। 1990 में जब ईरान ने कुवैत पर अटैक किया तो ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल गया। इसमें ऑयल सप्लाई सडनली अनस्टेबल हो गई और प्राइसेस ऊपर चढ़ गए। इंडिया उस टाइम ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में था। फ्यूल महंगा हुआ, इंपोर्ट कॉस्टली हुआ और सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई 1991 में इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व तक गिरवी रखना पड़ा। सोचो, एक वॉर मिडिल ईस्ट में और इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी के फाउंडेशन तक पड़ गया। फैक्ट नंबर 3, 1973 ऑयल क्राइसिस। 1973 में एक और बड़ा झटका लगा। अरब कंट्रीज़ ने ऑयल एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 4 गुना तक बढ़ गए थे। इंडिया में उस वक्त लोगों ने पहली बार रियलाइज़ किया कि एनर्जी कितनी पावरफुल चीज़ है। फ्यूल राशन होने लगा, पावर कट्स बढ़ने लगी और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने लग गई। ये एक साइलेंट क्राइसिस था, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर घर तक पड़ा। फैक्ट नंबर 4, ईरान सैंक्शंस। ईरान इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑयल सप्लायर रहा है, लेकिन जब ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, इंडिया को सडनली अपनी सप्लाई चेंज करनी पड़ी। नया सप्लायर, ज़्यादा कॉस्ट, अनस्टेबल सप्लाई और अगेन बर्डन इनडायरेक्टली आम आदमी पर। सिलेंडर, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो गया। फैक्ट नंबर 5, अभी रिसेंट का ही एग्जांपल, रशिया और यूक्रेन की वॉर। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, ग्लोबल एनर्जी मार्केट फिर से डिस्टर्ब हो गया। ऑयल और गैस प्राइसेस स्पाइक कर गए। वो तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए इसका इम्पैक्ट इतना इंडिया पर नहीं देखने को मिला, क्योंकि रशिया दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी सप्लाई कंट्री है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक काफ़ी क्लियर पैटर्न दिखता है। जब भी दुनिया में वॉर होती है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, प्राइसेस बढ़ते ही हैं और आखिर में इम्पैक्ट आपकी रसोई पर ही पड़ता है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। फ्यूचर का सॉल्यूशन सिंपल है, रिन्यूएबल एनर्जी, लोकल प्रोडक्शन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट में भी बताना कौन सा मोमेंट या कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।